अब स्टार्ट हो गया। वो तो ओपन है उसमें। नहीं नहीं, नोट, नहीं नहीं सुनो, इसमें तो केवल ये वाला आ रहा है ना। हाँ बस ठीक, वो तो ठीक है बाय डिफॉल्ट। इनकी आवाज बंद है फिर। नहीं तो मेरी तो जा रही है ना। एक मिनट पूछ लेता हूँ। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन यू हियर मी? ठीक है ओके ओके। एस कैपिटल में। ड्यू टू बेटा टेक्निकल इशू थोड़ा सा लेट हो गया अपन, ठीक है ना, कोई बात नहीं। टू बिगिन विद टॉपिक दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन, किसकी बात करेंगे? सो यू हैव मॉड्यूल नंबर 8 विद यू, ठीक ना। अब देखो, लिसन, जो बोल रहा हूं उसको आप सिंसियरली सुने। फ्यू ऑफ द टर्मिनोलॉजीज आपके लिए बिल्कुल नई होंगी, ठीक है। सो जो मैं बोल रहा हूं सिंसियरली सुनते जाइए, पर्पस आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में क्या क्या चीज अपन देखें, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन। री मीन्स अगेन एंड अगेन, री मीन्स बार बार प्रोड्यूस करना। क्लियर? दैट मीन्स व्हाई reproduction is a process by which an organism, by which an produce offsprings like their own, produce, and this is done for the continuity of the race. This is done for the continuity of human will produce human, dogs will produce dogs, cats will produce cats, and elephant are going to produce elephants. हाँ या ना? अब देखो बेटा, अगर ह्यूमन की बात करोगे, इफ ही स्टॉप्स रिप्रोड्यूसिंग, तो इस अर्थ पर एक टाइम के बाद ह्यूमन बींग्स खत्म हो जाएंगे कि नहीं? ठीक, अगर कोई स्पीशीज इस अर्थ पर एक बार खत्म हो गई तो वापस रिपीट। नाउ डायनासोर्स की बात करो, दे विल नेवर बी रिपीटेड ऑन दिस अर्थ। इज दिस क्लियर? सो रिप्रोडक्शन में व्हाट यू डू इज, किसकी बात करते हो? बोलोगे ऑर्गेनिज्म। क्या बोलोगे? व्हाट डू दे डू? तो बोलोगे दे प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स। क्या बोलोगे? लाइक देयर ओन, लाइक देयर, दिस इज डन फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ रेस। क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन लिमिटेड है कि नहीं? तो क्या होगा? पैदा होगा, ठीक है, जब वो सेक्सुअली मेच्योर हो जाएगा, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा, धीरे धीरे ओल्ड होगा और फाइनली उसकी डेथ हो जाएगी। ऐसा, और तो मरने से पहले नई जनरेशन प्रोड्यूस कर दी, पुरानी जनरेशन खत्म होती जाती है, नई आती जाती है, एंड लाइक दिस। क्लियर? नाउ when we are talking about reproduction, reproduction is mainly of two types. How many types? Asexual and, now when we are talking about रिप्रोडक्शन, तो यहां वी विल नॉट फोकस ऑन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किस पर फोकस करेंगे? सेक्सुअल। इज दिस क्लियर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करोगे तो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ गैमीट एज वेल एज फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। फॉर्मेशन एज वेल एज, क्या गैमीट का केवल फॉर्मेशन होना चाहिए? फ्यूजन भी होना चाहिए कि नहीं? मेल गैमीट इज स्पर्म एंड फीमेल गैमीट इज, सो यहां आपने बात की बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किसकी बात की? ये आपने बात की बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? इट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन एज वेल एज, तो मैंने क्या बोला? पहला, फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स एंड सेकेंड इज फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। मेल गैमीट इज स्पर्म, फीमेल गैमेट इज, तो आपने बात की बेटा मेल और फीमेल। इज दिस क्लियर? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्पर्म, व्हाट इज स्पर्म? हैप्लॉइड मेल गैमेट है कि नहीं? ठीक, ये आपने बात की बेटा ओवा की बात कर रहे हो, दिस इज व्हाट? फीमेल गैमेट। हैप्लॉइड है कि नहीं? हैप्लॉइड और हैप्लॉइड फ्यूज करके क्या बनाएगा? बोलोगे डिप्लॉइड। आपने बोला जाइगोट। क्या बोलोगे? या तो ये सी आर। क्लियर? ना, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जाइगोट, क्या बोलोगे? तो हैप्लॉइड हैप्लॉइड फ्यूज टू फॉर्म अ डिप्लॉइड। कोई भी एनिमल की बात कर रहे हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, यस, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बन रहा है, तो उसकी लाइफ कहां से स्टार्ट होगी? सिंगल सेल जाइगोट। क्या बोलोगे?
ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंडीशन के अंदर मेनली अगर आप बात करोगे तो किससे स्टार्ट हो रही है? लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल, सिंगल डिप्लॉयड सेल, दैट इज टर्म्ड एज। इसमें फिर क्या होगा? आगे डेवलपमेंट होगा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे और फाइनली इंडिविजुअल डेवलप होगा। गॉट द पॉइंट? सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन एज वेल एज फ्यूजन ऑफ गैमेट। गॉट द पॉइंट? नाउ अब देखिए, when we are talking about sexual reproduction, तो sexual reproduction involves sex organs। किसका involvement? Sex organs की बात करोगे, they are categorized mainly into two parts, primary sex organ and secondary sex organ। Primary and those which produce gametes are termed as primary sex organ। जो gamete produce करें वो, बाकी दूसरे वाले सब क्या है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। या तो ऐसे याद हो, तो आपने कितने पार्ट में डिवाइड किया? दो, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड, गॉट द पॉइंट, दोज व्हिच प्रोड्यूस गेमीट्स आर, और जो बाकी अभी देखेंगे वो सब, गॉट द पॉइंट? तो ये आपने बात की बेटा, रिप्रोडक्शन क्या है, कुछ रटने वाली बात। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉर्मेशन ऑफ फ्यूजन ऑफ गेमीट होगा कि नहीं? ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं? नाउ इसको जल्दी से आउटलाइन लिख लो। डन? डन? नाउ when we are talking about sexual reproduction, मैंने क्या बोला? इन्वॉल्वमेंट किसका है? तो आप बोलोगे there is involvement of what? Sex organs। Done with this? बताइए, सेक्स ऑर्गन्स की बात करोगे, इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया? आपने बोला प्राइमरी एंड, ए शैल आई रब दिस? ठीक है, लुक, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, किसकी बात करोगे? क्लियर? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करोगे, दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज एसेंशियल सेक्स ऑर्गन्स। क्या बोलोगे? और दूसरे होते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। क्या बोलोगे? दीज आर व्हाट? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। इनको क्या बोलोगे? एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स। क्या बोलेंगे? नाउ when we are talking about primary, what will they do? आप बात करोगे, जो गैमीट प्रोड्यूस कर सकते हैं वही प्राइमरी है कि नहीं? they produce what? gametes। क्या बोलोगे? male gamete is sperm and female gamete is, clear? Yeah. Apart from producing gametes, they also produce what? Sex hormones। they also produce what? Male sex hormone is testosterone। आपने बोला androgen, androgen and testosterone is one and the same thing। clear? Now, so apart from producing gametes, they also produce what? Sex hormone। So when we are talking about primary sex organ, तो primary sex organ male में भी होगा and you will find in female also। Hey, male as well as, clear? Next, आगे बढ़े। Look here, यहां पर जब आप बात करोगे मेल, किसकी बात करोगे? ठीक, मेल की बात करोगे तो you will find what? Testis। क्या बोलोगे? Is this clear? टेस्टिस की बात करोगे, दिस इज प्लूरल। क्या बोलोगे? लेकिन अगर मैं बोलता हूं टेस्टिस, TESTIS, तो बोलोगे सिंगुलर। क्या बोलोगे? नॉट रिक्वायर्ड। क्लियर? टेस्टिस की बात करोगे, टेस्टिस में क्या प्रोडक्शन होगा? बोलोगे स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड। या तो यस या नो। क्लियर? बताइए। सो स्पर्म मेल गैमीट है कि नहीं?
पक्की बात? नाउ मेल गैमीट इज व्हाट स्पर्म, तो दीज आर व्हाट गैमीट्स, क्या बोलोगे? गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड, तो बोलोगे गोनाड्स, क्या बोलोगे? मेल गोनाड इज, गोनाड्स में क्या बन रहे हैं? गैमीट्स आर फाउंड इनसाइड गोनाड्स, क्लियर? नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फीमेल तो बोलोगे ओवेरीज, क्या बोलोगे? ओवेरीज की बात करोगे, अगेन दिस इज टर्म प्लूरल, और यहां पर आप बात करोगे सिंगल ओवेरी तो बोलोगे सिंगुलर, क्या बोलोगे? गॉट द पॉइंट? नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, यहां पर आप बात करो बोलोगे ओवा, क्या बोलोगे? दिस टर्म इज टर्म्ड एज प्लूरा, और ओवम की बात करोगे बोलोगे सिंगुलर, यस और नो? काम की बात, जो गैमीट प्रोड्यूस करें दोज आर, रिमेनिंग ऑल आर, या तो यस या नो? नाउ टॉकिंग अबाउट सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, किसकी बात करोगे? रिमेंबर, जब आप सुन रहे हो तो इतना ढंग से सुनो कि हो सकता है रिवीजन का मौका ना मिले, तो पहली बार ही ऐसा सुनो कि आखिरी बार हो। गॉट द पॉइंट? सो व्हेन यू आर सिटिंग इन द क्लास, इतना ज्यादा आपको सिंसियरिटी होनी चाहिए, ठीक है, कि जो आपने पढ़ा है वो चीज क्लास का क्लास ही में याद हो जाए, तब जाके आप टाइम यूटिलाइज कर पाओगे घर पर। आप ये सोचो कि बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, तो बाद कभी नहीं आता है। गॉट द पॉइंट? क्लियर? नाउ टॉकिंग अबाउट सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, बोलोगे एसेसरी, क्या बोलोगे? दे हेल्प इन, दे प्रोवाइड पैसेज फॉर गैमीट, गैमीट को क्या करता है? दे प्रोवाइड, they help in fusion of gamete, they help in that. सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करोगे तो वी विल टॉक अबाउट मेल, मेल में कौन सा है, और किसकी भी बात करेंगे बोलोगे फीमेल। इज दिस क्लियर? ठीक, मेल के अंदर जब आएगा मैं डायग्रामेटिक आपको बताऊंगा, क्लियर? तो हियर अभी मैं केवल बता रहा हूं, बोलोगे एपिडिडाइमिस, क्या बोलोगे? सब डायग्रामेटिकली कोरिलेट करूंगा, डोंट वरी, क्लियर? देन आप बात करो बोलोगे वास्ट डिफरेंस, क्या बोलोगे? इज दिस क्लियर? ठीक, देन विल टॉक अबाउट व्हाट सेमाइनल वेसिकल्स, किसकी बात करोगे? देन विल टॉक अबाउट व्हाट प्रोस्टेट, क्या बोलोगे? देन बोलोगे बल्बो यूरिथ्रल, क्या बोलोगे? ग्लैंड, है कि नहीं? ठीक, और एक मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन की बात करोगे, दैट इज पेनिस, क्लियर? नाउ टॉकिंग अबाउट फीमेल, किसकी बात करोगे? फीमेल की बात करोगे तो जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डिटेल्स आएंगी देन विल सी, बट जस्ट आउटलाइन। लुक बेटा, दिस इज व्हाट, देन यू विल से व्हाट? यूट्रस, क्या बोलोगे? यूट्रस की बात करोगे, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, अगेन दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज यूट्रस की, क्या होगा? ये लोअर जो सिलिंड्रिकल पार्ट है, दिस इज टर्म्ड एज सर्विक्स, क्या बोलोगे? सर्विक्स की बात करोगे, दिस विल कंटिन्यू इन वेजाइना, दिस विल कंटिन्यू इन वेजाइना की बात करोगे, इसके ठीक पास में यू विल फाइंड अ पेयर ऑफ बार्थोलिन्स ग्लैंड, यू विल फाइंड अ पेयर ऑफ, इज दिस क्लियर? ठीक, इनकी क्या क्या डिटेल्स हैं, जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आएगा देन आई टेल यू, क्लियर? नाउ तो बताइए, ओवा का प्रोडक्शन यूट्रस में हुआ, फेलोपियन ट्यूब में? बेवकूफों, ओवरी में होता है, यस और नो? और ओवरी मैंने बनाई नहीं है कि नहीं? सो दीज आर सेकेंडरी, दे डू नॉट प्रोड्यूस गैमीट, है कि नहीं? सो ऐसे चिड़िया उड़ गया उड़ नहीं करना है ना। हमें क्या पता सर, हम तो भरोसा करके बैठे थे, क्या करें? ना, तो देखो बेटा, इट इंक्लूड्स व्हाट? फेलोपियन ट्यूब, इट इंक्लूड्स व्हाट? एस यू कैन सी, यस और? देन यूट्रस, क्या बोलोगे? यूट्रस इज ऑल्सो टर्म्ड एज हिस्टीरा, यूट्रस इज ऑल्सो टर्म्ड एज, इज दिस क्लियर? ठीक है, व्हाट इज हिस्टेरेक्टोमी? स्टडी ऑफ यूट्रस इज टर्म्ड एज हिस्टेरेक्टोमी। Surgical removal of uterus, clear? Tonsillectomy, surgical removal of tonsils. Appendectomy, surgical removal of, so hysterectomy, surgical removal of, hystera means uterus, clear? 80% of the biological terms, they are derived from Greek and Latin language, clear? If you know the meaning of word, then you can reach to the conclusion. अगर आपको word का मतलब पता है तो you can reach to the conclusion. अरे हाँ या ना? Cardia means heart. Cardiologist is हार्ट का जो एक्सपर्ट, क्लियर? यूट्रस के बाद आपने बात की बेटा सर्विक्स, किसकी बात की? यूट्रस का ही पार्ट है, यस और? अपार्ट फ्रॉम दैट टॉकिंग अबाउट व्हाट? वेजाइना, क्या बोलोगे?
क्लोज टू वेजाना बट नॉट इनसाइड द वेजाना। जो ग्लैंड है बोलोगे बार्थोलिन्स ग्लैंड। क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा, विच ग्लैंड बोलोगे? बार्थोलिन्स ग्लैंड। या तो यस या गॉट द पॉइंट। नाउ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट की बात करोगे, क्या ओव्यूलेशन में ब्रेस्ट का रोल है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंटीग्रेटेड पार्ट तो बोल दिया, यस और, बट ब्रेस्ट की बात करोगे तो दैट इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, दैट इज, उसे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन नहीं बोला। तो यहां पर आपने बात की बेटा ब्रेस्ट, क्लियर। बेबी की बात करोगे, फीटस, जब बच्चा मदर की बॉडी से बाहर आ गया उसके बाद आप टर्म यूज करते हो बर्थ। क्या बोलते हो? क्या 9 महीने तक बच्चा जब पेट में था तो जिंदा था? हाँ। और बाहर आया तो भी? तो 9 महीने तक बच्चा पेट में था कि नहीं? नहीं, यूट्रस में था, डाइजेस्ट हो जाता पेट में तो, यस और नो? ठीक है ना। लिसन, तो इंट्रा यूटराइन लाइफ क्या बोलोगे? जब तक फीटस मदर की यूट्रस में है उस पूरे ड्यूरेशन की बात करोगे, दैट इज टर्म्ड एज इंट्रा यूटराइन लाइफ। क्या बोलोगे? गॉट द पॉइंट। जब बच्चा क्या होगा, यूट्रस से बाहर आता है तब टर्म यूज करते हो बर्थ। जब बर्थ होता है तो इस टाइम पर पैदा हुआ था, लाइक दिस। इज दिस क्लियर नाउ? सो ब्रेस्ट की बात करोगे तो व्हेन फीटस कम्स आउट, जब बच्चा पैदा हो गया उसके बाद उसको फीड करवाने में किसका रोल है? तो ब्रेस्ट की बात करोगे, दिस इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। इज दिस क्लियर? तो ये आपने बात की, सेक्स ऑर्गन्स आर डिवाइडेड इनटू प्राइमरी एंड दोस प्रोड्यूस गैमीट्स आर, रिमेनिंग ऑल आर, या तो यस या नो। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी लिख लीजिए। डन। ये मत कह देना अभी तो लिखना ही स्टार्ट किया है। डन।
अब तो हो गया, ठीक है। नाउ अब देखो बेटा, सो आपने बोला सेक्स ऑर्गन्स की बात करोगे, प्राइमरी एज वेल एज दोज विच प्रोड्यूस गेमिट्स आर, रिमेनिंग ऑल आर। तो बेटा गोनैड्स और गेमिट्स क्लियर हैं कि नहीं? गेमिट में गोनैड बनेगा ना, कि गोनैड्स में गेमिट? ठीक है, टेस्टिस आर गोनैड्स और गेमिट्स, बट स्पर्म्स। अब देखो एक छोटा सा पॉइंट, नॉट रिक्वायर्ड, बस सुन लीजिए। टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, किसकी बात करोगे? टॉपिक इतना बड़ा होगा, काम की चीज देखेंगे, समझ में आ गई बात? पूरी बात बताऊंगा लेकिन काम की चीज इतनी सी होगी, वो भी मैं आपको बता दूंगा। क्लियर? नाउ लिसन, टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स की बात करोगे तो बोलोगे अगेन टू टाइप्स। आपने बोला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, क्या बोला? फिर आप बात करो बोलेगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। क्लियर? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करोगे, एज यू नो इट इंक्लूड्स व्हाट? टेस्टिस, क्या बोलोगे? और एक आपने बात की बेटा ओवरीज। इज दिस क्लियर? नाउ लुक, डायफ्राम से ऊपर वाला पार्ट क्या होगा बेटा? थोरेक्स। और इसके नीचे वाला? ठीक है, एब्डोमेन में ये वाला और लोअर पार्ट। क्लियर? लोअर पार्ट आपने बोला पेल्विस रीजन, क्या बोलोगे? इन फीमेल फीटस में पेल्विस रीजन की बात करोगे, यहां डेवलप हो रही है कौन? ओवरीज। कौन हो रही है? मेल फीटस में क्या डेवलप होंगी? टेस्टिस। क्या डेवलप होंगी? लेकिन बिफोर बर्थ, मेल फीटस में बर्थ से पहले टेस्टिस विल डिसेंड इनटू स्क्रॉटम। टेस्टिस विल डिसेंड इनटू, इसका मतलब टेस्टिस का डेवलपमेंट स्क्रॉटम में हुआ या एब्डोमिनल कैविटी। बट बिफोर बर्थ वो कहां डिसेंड कर जाएगा? टेस्टिस कहां डिसेंड कर जाएंगी? स्क्रॉटम में। यस और? because temperature in the scrotum is 2 to 2.5 degree less than the normal body temperature. It is less than the normal body temperature. किस में? या तो yes या no? Any doubt? अब देखो, तो आपने बात की 2 to 2.5 डिग्री लेस देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो यहां पर मैंने बोला टेस्टिस एंड ओवरीज की बात करोगे, लोकेटेड। क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा दे आर लोकेटेड इन एब्डोमिनल कैविटी। क्या बोलोगे? ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ। ड्यूरिंग व्हाट? What is the full form of IUL? What is the short form of intrauterine life? अब बात करोगे टेस्टिस, क्या बोलोगे? ओवरी की बात करोगे, फीमेल फीटस। फीमेल में तो ओवरीज जहां थी वहीं रही कि नहीं? लेकिन टेस्टिस की बात करोगे, दे डिसेंड। क्या बोलोगे? इनटू स्क्रॉटम। दे डिसेंड इन स्क्रॉटम बिफोर बर्थ। क्लियर? नाउ क्लियर है बात? अब बात करेंगे सेकेंडरी। क्या बोलोगे? सेकेंडरी की बात करेंगे, जो बोल रहा हूं कोई मतलब का नहीं, बस एक पॉइंट बोलने के लिए इतना कुछ बता रहा हूं। क्लियर? लुक, when we are talking about male में you will find a chromosome called Y chromosome. क्या बोलोगे? अगर Y chromosome है तो फीटस मेल होगा, वरना Y chromosome पर you have SRY जीन। क्या है बोलोगे? सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन Y chromosome. Is this clear? ठीक, इसकी वजह से क्या चीज डिसेंड होगी, क्या डेवलप होंगी बोलोगे? टेस्टिस। कौन डेवलप होंगी? कुल मिला के वाई क्रोमोसोम है तो क्या डेवलप हो जाएंगी? मैंने नहीं कहा आप SRY जीन याद रखें। यस और? टेस्टिस की बात करोगे, दे विल प्रोड्यूस हॉर्मोन्स। आपने बोला टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलोगे? अरे मेल सेक्स हार्मोन की बात करोगे, यू कैन ईदर कॉल इट एज व्हाट? एंड्रोजन, और यू कैन call it as what? Testosterone. So at your level, androgen and testosterone are one and the same thing, and these terms can be used interchangeably. Is this clear? Now, अब देखो, अपार्ट फ्रॉम टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस क्या भी प्रोड्यूस करती है? तो बोलोगे एंटी मुलेरियन हार्मोन। क्या बोलोगे? क्या बोला मैंने? एंटी मुलेरियन हार्मोन। क्लियर? नाउ तो बेटा डेवलपिंग फीटस में दो चीजें मिलेंगी, एक आपको मिलेगी वुल्फियन डक्ट। क्या मिलेगी? ये आपने बात की वुल्फियन डक्ट। यस और? वुल्फियन डक्ट का डेवलपमेंट कहां होगा? तो बोलोगे मेल में। कहां? और वुल्फियन डक्ट से यू विल फाइंड डेवलपमेंट होगा एपिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल एटसेट्रा। यस और? तो वुल्फियन डक्ट कहां डेवलप होनी चाहिए? क्योंकि वुल्फियन डक्ट से दीज स्ट्रक्चर्स विल डेवलप। नाउ मुलेरियन डक्ट एक होती है, बोलोगे मुलेरियन डक्ट। क्या होगी? M फॉर मदर एंड M फॉर मुलेरियन। मतलब मुलेरियन डक्ट की बात करोगे, दिस शुड डेवलप इन फीमेल, दिस शुड डेवलप इन
ये फीमेल में डेवलप होनी चाहिए कौन सी डक्ट? ठीक, इससे क्या बनेगी तो बोलोगे फेलोपियन ट्यूब। आप बात करो बोलोगे यूट्रस एंड पार्ट ऑफ वेजाइना, या तो यस या नो। ठीक, तो मेल फीटस की बात करोगे उसमें क्या डेवलप नहीं होनी चाहिए? तो टेस्टिस का कौन सा हार्मोन है जो मुलियन डक्ट के डेवलपमेंट को रोक देगा? एंटी मुलेरियन हार्मोन। ये हार्मोन इसके डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा, लेकिन टेस्टिस का ये हार्मोन मुलियन डक्ट के फॉर्मेशन को रोक के रखेगा, इसके डेवलपमेंट को प्रमोट नहीं होने देगा। क्लियर? बोलिए। सिंस लास्ट 27 ईयर्स कोई क्वेश्चन नहीं है ना वुल्फियन डक्ट पर ना मुलेरियन डक्ट पर, यस और नो। तो इसमें याद रखने का कोई मतलब नहीं है। गॉट द पॉइंट? वेटेज ऑफ क्वेश्चन इज 0। गॉट द पॉइंट? केवल एक पॉइंट बताना था, एंटी मुलेरियन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस, उसके लिए मैंने इतनी बात आपको बताई। गॉट द पॉइंट? ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने अब तक बोला यहां पर, ये जो अभी मैंने बोला इसका कोई मतलब, बस मेल में टेस्टिस विल डिसेंड इनटू स्क्रॉटम बिफोर। इतना सा पॉइंट क्लियर है कि नहीं? अरे 6 महीने बाद भी मैं पूछूं तो भूल जाओगे क्या? गॉट द पॉइंट? तो उसमें कोई रटने वाली बात आपको नहीं है। क्लियर? डन विद दिस? कर दूं आप? ठीक है। नाउ इफ यू वांट यू कैन राइट, बट क्वेश्चंस नहीं है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो मैंने बोला। क्लियर? राइट हेडिंग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। डन? हेडिंग लिख लिया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? ठीक है। नाउ फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन दिस डायग्राम। जो डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा हूं उस पर ध्यान देना। लुक, ये रब कर दूं ना? ठीक है। Look, when we are talking about male reproductive system, it includes only testis. बोलिए। It includes only vas deferens, only epididymis. बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं कि नहीं? So first let's draw the diagram. यहां पर आप बात करोगे बेटा, जस्ट इस बात को समझ लेना जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं। दिस इज व्हाट, तो बोलोगे यूरिनरी ब्लाडर। क्या बोलोगे? यूरिनरी ब्लाडर की बात करोगे, इट रिसीव्स यूरिन फ्रॉम अ पेयर ऑफ यूरेटर। अ पेयर ऑफ यूरिनरी ब्लाडर की बात करोगे, यहां से क्या होगा बेटा, एक ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर या इस तरह की एक डक्ट निकल रही है, कंटिन्यू कर रही है। यस और दिस इज टर्म्ड एज यूरिथ्रा। दिस इज टर्म्ड एज, एक मिनट मॉड्यूल देना। लुक, दिस इज यूरिनरी ब्लाडर। ये यूरिनरी ब्लाडर है और यूरिनरी ब्लाडर से आगे क्या कंटिन्यू कर रहा है? यूरिथ्रा। क्या कर रहा है? तो यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लाडर, ठीक है, इट गोज आउट थ्रू यूरिथ्रा। अब आपने बात की बेटा, यूरिथ्रा ये एक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है कि नहीं? The part of urethra which is covered by, the part of urethra which is surrounded या covered by prostate, तो यूरिथ्रा का जो पार्ट प्रोस्टेट ने कवर किया, इतने यूरिथ्रा के पार्ट को बोलेगे प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। क्या बोलोगे? यूरिथ्रा का जो पार्ट, द पार्ट ऑफ यूरिथ्रा विच इज सराउंडेड बाय पेनिस इज टर्म्ड एज पिनाइल यूरिथ्रा, दैट इज टर्म्ड एज, तो ये प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा है, तो ये कौन सा है? पिनाइल यूरिथ्रा। और दोनों के बीच में बहुत छोटा सा पार्ट बोलोगे मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा। क्या बोलोगे? दोनों के बीच में एक छोटा सा पार्ट बोलोगे मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, या तो यस या नो। क्लियर? नाउ एक मिनट, लास्ट में यूरिथ्रा की जो ओपनिंग होती है, दिस इज टर्म्ड एज यूरिथ्रल मीटस। क्या बोलोगे? क्लियर? नाउ अब देखो, the part of urethra which is surrounded by penis is termed as penile urethra. क्या बोलोगे? तो ब्लू कलर से जो मैंने अभी आपके सामने ड्रॉ किया है, दैट्स इज पेनिस। क्लियर? द स्वोलन पार्ट ऑफ पेनिस की बात करोगे, दिस इज टर्म्ड एज ग्लांस। क्या बोलोगे? जहां से यूरिन पास होगा, दिस ओपनिंग इज टर्म्ड एज, तो मैंने बोला यूरिथ्रल मीटस। क्या बोलोगे?
ये आपने बात की बेटा, वेदर यू कॉल इट एज मीटस और वेदर यू कॉल इट एज ओरिफिस, एक ही बात है। मीटस बोलो चाहे ओरिफिस बोलो, एक ही बात है, या तो ऐसे याद लो। नाउ द पार्ट ऑफ यूरिथ्रा which is surrounded by prostate is termed as prostatic urethra, क्या बोलोगे? So ये यहां पर मैंने बोला this is prostate, hey this is what? Prostate, clear? Now अब देखिए, close to this, तो this is prostatic urethra and this is penile urethra. This is, क्या फीमेल में प्रोस्टेट होता है? क्या फीमेल में पेनिस होता है? तो फीमेल में ना प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा है ना पिनाइल यूरिथ्रा है, यस और नो? फीमेल के अंदर यूरिथ्रा की जो ओपनिंग होती है दैट इज सेपरेट, दैट इज, मेल के अंदर यूरिन भी यहां से पास होगा, तो मैं आगे चल के बताऊंगा सीमन भी यहां से पास होगा, क्लियर? तो इन केस ऑफ मेल, इन केस ऑफ यूरिथ्रा इज टर्म्ड एज यूरिनोजेनिटल डक्ट, यूरिथ्रा इज टर्म्ड एज, मेल के अंदर यूरिथ्रा की लेंथ फीमेल से ज्यादा है बिकॉज यूरिथ्रा हैज टू पास थ्रू पेनिस, दिस हैज टू पास थ्रू, तो लेंथ ऑफ यूरिथ्रा इज मोर इन एज कंपेयर टू, मेल के अंदर टर्म कौन सी आई? यूरिनोजेनिटल डक्ट, क्या आई? बट फीमेल के अंदर यूरिथ्रल ओपनिंग अलग है और ठीक है वेजाइनल जेनिटल ओपनिंग अलग है, गॉट द पॉइंट? नाउ इस रीजन की बात करोगे, विच वन? यूरिथ्रल ऑरिफिस की बात करोगे, यहां पर यू विल फाइंड, सॉरी मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा की बात करोगे, यहां क्या मिलेगा? तो आप बोलोगे यहां यू विल फाइंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, क्या बोलोगे? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड की बात करोगे, दिस इज फाउंड इन, बोलिए, मेल में है, ठीक है, और ये कहां है? मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा कहां है? अब देख बेटा, इस रीजन पर हियर यू विल फाइंड व्हाट? इंटरनल स्फिंक्टर, हियर यू विल फाइंड व्हाट? और यहां की बात करोगे बेटा, यू विल फाइंड व्हाट? एक्सटर्नल स्फिंक्टर, एक्सक्रीटरी सिस्टम, 11th क्लास याद है कि नहीं? बताइए, ये जो ग्लैंड मैंने आपके सामने बनाई, व्हाट शुड आई नेम दिस एज? व्हाट शुड आई लेबल दिस एज? आपने बोला बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, कौन सी है? इसे क्या भी बोलते हैं? काउपर्स ग्लैंड, दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज व्हाट? काउपर्स ग्लैंड। क्या फंक्शन है देखेंगे बाद में, डन विद दिस। अब देखो, लुक हियर यू विल फाइंड स्क्रोटल सैक, क्या बोलोगे? आपने बात की स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक, इज दिस क्लियर? स्क्रोटल सैक की बात करोगे, द हेयर्स विच आर अराउंड जिनाइटेलिया, क्या बोलोगे? वो हेयर्स जो जिनाइटेलिया के आसपास हैं उनको बोलते हैं प्यूबिक हेयर्स, क्या बोलोगे? Hairs which are found around the genitalia, they are termed as what? Pubic hairs, क्या बोलोगे? Scrotal sac या scrotum में you will find a pair of testes, you will find a pair of, या तो ऐसे याद रहो, बट यहाँ सिंगल ही नजर आ रही है कि नहीं? क्योंकि ये जो व्यू है दिस इज लेटरल व्यू, क्या बोलोगे? दिस इज वेंट्रल साइड, दिस इज व्हाट? मैं आपसे बोलूं टोटल फिंगर्स कितनी दिख रही हैं कितनी? दिख कितनी रही है? तो इस टेस्टिस के ठीक साइड में भी एक है, गॉट द पॉइंट? नाउ टेस्टिस इज अटैच्ड टू स्क्रोटम, क्या बोलोगे? टेस्टिस इज अटैच्ड टू स्क्रोटम, हाँ या ना? विद हेल्प ऑफ गुबरनैकुलम, विद हेल्प ऑफ, ये आपने बात की बेटा, दिस इज अटैच्ड टू स्क्रोटम विद हेल्प ऑफ गुबरनैकुलम, यस और? इस गुबरनैकुलम की बात करोगे, इसको क्या भी बोलोगे? मीजोरकियम, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा, दिस इज टर्म्ड एज व्हाट? मीजोरकियम, या तो यस या नो? एनी डाउट? अब देखो, यहां पर जब आप बात करोगे टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पर, क्लियर, ऑन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टेस्टिस यू विल फाइंड अ हाईली कॉइल्ड ट्यूब, दिस इज टर्म्ड एज एपिडिडाइमिस, दिस इज टर्म्ड एज, स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन द टेस्टिस, स्पर्म्स का प्रोडक्शन कहां पर होगा? लेकिन स्पर्म का फंक्शनल मैच्योरेशन कहां होगा? एपिडिडाइमिस, कहां पर होगा? ठीक, इसका मतलब टेस्टिस में स्पर्म बने और फाइनली कहां पहुंच जा रहे हैं? वहां पर वो काफी टाइम तक रहेंगे कि नहीं? दे हैव टू स्टे देयर फॉर पर्टिकुलर ड्यूरेशन, जो स्पर्म एपिडाइमिस में नहीं रुका पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक, उस स्पर्म में एग को फर्टिलाइज करने की कैपेबिलिटी आ ही नहीं सकती, यस और नो? सो टेल मी, फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म अकर्स इन epididymis, it occurs in epididymis. This is what? 6 meter long tube, कितनी है ये?
नाउ एपिडाइमिस की बात करोगे, दिस कंटिन्यूज इन, तो यहां बोलोगे वास्ट डिफरेंस। क्या बोलोगे? ये आपने बात की, क्या बोलोगे इसको? दिस इज व्हाट वास्ट डिफरेंस, यस और नो? इफ यू कैन सी, अगर यहां देख सकते हो वास्ट डिफरेंस को तो देखिए। वास्ट डिफरेंस टेस्टिस की बात करोगे, इसके ठीक एपिडाइमिस से कंटिन्यू की, स्क्रोटम से एब्डोमिनल रीजन में गई, एब्डोमिनल कैविटी में गई, यूरिनरी ब्लाडर के ऊपर से, यूरिथ्रा के ऊपर से कॉइल करती हुई कौन आई? एपिडाइमिस के वास्ट डिफरेंस। तो ये आपने बात की बेटा, दिस इज टर्म्ड एज वास्ट डिफरेंस। क्या बोलोगे? टेल मी, द swollen part of vas difference is termed as ampulla. क्या बोलोगे? The swollen part of vas difference is termed as ampulla. या तो yes या no? Close to ampulla, close to what? You will find a pair of gland. ये आपने बात की seminal vesicle. कौन सी चीज paired है, unpaired, वो मैं बताऊंगा। क्लियर? तो ये आपने बात की, this is ampulla and this is what? Seminal vesicle. हाँ या ना? दोनों की दोनों एक डक्ट में ओपन होती हैं एंड दिस इज टर्म्ड एज इजैकुलेटरी डक्ट। क्या बोलोगे? एम्पुला ओपन्स इन, सेमाइनल वेसिकल पोर इट्स सीक्रेशन इन, इजैकुलेटरी डक्ट कहां पर ओपन हुआ? प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा या पिनाइल यूरिथ्रा? सो ये आपने बात की बेटा, दिस इज टर्म्ड एज इजैकुलेटरी डक्ट। क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा, दिस इज टर्म्ड एज इजैकुलेटरी डक्ट। गॉट द पॉइंट? नाउ लुक, तो राइट नाउ ये आई हैव लेबल्ड द डायग्राम, जो काम की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं मैंने लेबल कर दिया, यस और नो? सो टॉकिंग अबाउट व्हाट? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। किसकी बात की? इसमें जो जो पॉइंट्स बताए वो मैं आपके सामने लिखूंगा, यस और? बट मीनवाइल यू जस्ट ड्रॉ द डायग्राम।
Done? Done? Now, so कितनों का बाकी है? 2-4 बच्चों का बाकी। बेटा नोटबुक कहाँ है? सर वो मैं आ रहा था, सारी स्टेशनरी बंद थी, मैं क्या करता है। So you have seen the diagram, किसकी कहाँ पोजीशन है, क्लियर है कि नहीं? बोलिए। Now they provide, मैंने क्या बोला, सेकेंडरी वाले they provide the passage for gamete transport। अगर किसी मेल के अंदर आप वेसेक्टोमी कर दें, क्या कर दें? इफ यू कट द वास डिफरेंस को कट कर दिया जाए, सर्जिकल थ्रेड से लाइगेट कर दिया जाए, तो क्या स्पर्म आगे जा सकता है? किसी फीमेल में अगर आपने ट्यूबेक्टोमी कर दी, क्या कर दी, तो क्या स्पर्म और ओवा फ्यूज कर सकता है? क्योंकि स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में नहीं जाएगा और इधर से एग, अरे हाँ या ना? ठीक है ना। सो यहां पर आपने बात की बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस, एपिडाइमिस, फलाना ढिमकाना, सब क्लियर है कि नहीं? Now tell me, when we are talking about what epididymis and vas deferens, epididymis and vas deferens, these are what, ducts or glands? Glands। तो यहां पर इनकी बात करेगा, बोलोगे मेल, क्या बोलोगे? मेल accessory reproductive glands, क्या बोलोगे? Can you name male accessory reproductive ducts? Glands नहीं बोलो, इनको क्या बोलोगे? Ducts। तो कौन सी है? Epididymis, vas deferens। लेकिन when we are talking about seminal vesicle, prostate and bulbourethral, these are glands, क्या बोलोगे? तो यहां पर बात करोगे accessory reproductive glands, क्या बोलोगे? Accessory reproductive glands which are found in male are seminal vesicle, prostate and bulbourethral, yes or? Which is male copulatory organ? Then your answer is what? Penis। Clear? Now अब देखो, which structure is paired and which is unpaired, वो बात करेंगे, but meanwhile shall I rub this? थोड़ी सी लेबलिंग है, इसको रब कर दूं। जस्ट लुक, देखो बेटा, दिस इज व्हाट बोलोगे? टेस्टिस। दिस इज व्हाट? टेस्टिस। हाँ या ना? टेस्टिस की बात करोगे, यहां पर यू विल फाइंड व्हाट? एपिडाइमिस। यहां पर यू विल फाइंड व्हाट? एपिडाइमिस कंटिन्यूज इन वास डिफरेंस, एपिडाइमिस कंटिन्यूज एज, हाँ या ना? बोलिए। नाउ दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज व्हाट? यहां से आपने बात की, दिस इज यूरिथ्रा, दिस इज,
The part of urethra which is surrounded by penis is termed as penile urethra. That is termed as, यहां पर आप बात करोगे the part which is surrounded by prostate is termed as, बताइए membranous urethra में किसकी opening? Bulbourethral gland. किसकी? The swollen part of vas deferens is termed as ampulla. क्या बोलोगे? Close to ampulla you will find seminal vesicle. Close to ampulla you will find, and these open in prostatic urethra through ejaculatory. बताइए टेस्टिस की बात करोगे, इज दिस अ पेयर्ड स्ट्रक्चर और अनपेयर्ड? डायग्राम देखकर बताइए टेस्टिस पेयर्ड के अनपेयर्ड? गुड. एपिडाइमिस डायग्राम देखकर बोलो है कि नहीं? वास डिफरेंस एक है क्या दो? दैट मींस दी पेयर्ड. सेमाइनल वेसिकल एक के दो? ये आपने बात की बेटा पेयर्ड स्ट्रक्चर. यस और अगर मैं बोलना चाहूं इजैकुलेटरी डक्ट, इज दिस सिंगल और अ पेयर्ड वन? अब बात करेंगे प्रोस्टेट. क्या बोलोगे? प्रोस्टेट सिंगल और पेयर्ड? दिस इज अनपेयर्ड, सिंगल है. यस और एक आपने बात की बेटा बल्बोइरथल ग्लैंड की बात करोगे, अगेन दिस इज व्हाट पेयर्ड, अगेन दिस इज व्हाट पेनिस की बात करोगे, दिस इज व्हाट सिंगल, दैट मींस व्हाट अनपेयर्ड. यस और सो प्रोस्टेट एंड पेनिस की बात करोगे, दीज आर अनपेयर्ड रिमेनिंग. ऑल द स्ट्रक्चर्स की बात करोगे, दे आर पेयर्ड. या तो यस या नो? डन. ठीक. नो. सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डायग्राम तो पहले ही ड्रॉ कर लिया था, आउटलाइन की बात कर रहा हूं. ये तो अब कर दूं. उसमें तो मुझे दो पॉइंट्स रिलेट करने, इसलिए आई हैवंट रब्ड दैट डायग्राम. क्लियर? सो आपने बात की टेस्टिस की बात करोगे, पेड स्ट्रक्चर है. डक्ट्स की बात करोगे, बताइए मेल एसेसरी डक्ट्स इंक्लूड्स ओनली एपिडाइमिस, ओनली वास डिफरेंस, दोनों हैं कि नहीं? ग्लैंड्स क्लियर है कि नहीं? ठीक. ग्लैंड्स, इनका सीक्रेशन कैसे कैसे काम करेंगे, वी विल टॉक. क्लियर? बताऊंगा आगे. नाउ मीनवाइल राइट अ हेडिंग स्क्रॉटम. लिखो स्क्रॉटम. स्क्रॉटम, इसे ही बोलोगे स्क्रॉटल सैक. क्या बोलोगे? स्क्रॉटम को ही क्या बोलोगे? स्क्रॉटल सैक. यस और बताइए इज स्क्रॉटम पार्ट ऑफ एब्डोमेन? दिस इज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी. क्या बोलोगे? ये एब्डोमिनल नहीं है, बोलोगे दिस इज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी. या तो यस या नो? बोलिए. तो ये आपने बात की बेटा एब्डोमेन के बाहर है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी. यस और बोलिए. स्क्रॉटम बोलो चाहे स्क्रॉटल सैक, एक ही बात है कि नहीं? इट हैज व्हाट, हाउ मेनी पेयर ऑफ टेस्टिस? वन पेयर ऑफ टेस्टिस. यस और नो? टेम्परेचर कितना है? 2 to 2.5 डिग्री लेस देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. यस और नो? क्लियर? अब देखो बेटा, इन सम केसेस कुछ बच्चों में टेस्टिस क्या होगा, एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रॉटम में डिसेंड नहीं कर पाती कभी कभी. यस और ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है. बोलोगे क्रिप्ट ऑर्किडिज्म. क्या बोलोगे?
क्रिप्ट मतलब होता है हिडन, क्रिप्ट मतलब होता है हिडन, छिपा हुआ, यस और एक आपने बात की बेटा ऑर्किडेक्टोमी, क्या बोलोगे? तो अभी मैं बात कर रहा हूं क्रिप्ट ऑर्किडिज्म, क्या बोल रहा हूं? ऑर्की मतलब होता है टेस्टिस, क्रिप्ट मतलब होता है हिडन। व्हेन टेस्टिस आर हिडन इन एब्डोमिनल कैविटी, वो कहां नजर नहीं आ रही? स्क्रॉटल सैक में, तो कंडीशन को क्या बोलोगे? ऐसे बच्चे में पैदा होने के बाद वेट एंड वॉच किया जाएगा। टेस्टिस अगर गिवन टाइम तक डिसेंड कर गई तो ठीक, वरना सर्जरी करके टेस्टिस को कहां लाना पड़ेगा? स्क्रॉटल सैक में। बिकॉज अगर ऐसा नहीं किया उस बेबी में तो टेस्टिस कहां रहेंगी? एब्डोमिनल कैविटी। तो कांस्टेंट 37 डिग्री का एक्सपोजर है कि नहीं? इस टेम्परेचर पर स्पर्मेटोजेनेसिस, इस टेम्परेचर पर स्पर्मेटोजेनेसिस, तो दैट इंडिविजुअल, वो जो बच्चा है वो क्या रहेगा? इनफर्टाइल। क्या रहेगा? या तो ऐसे उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस, तो अनडिसेंडेड टेस्टिस में क्या पॉसिबल नहीं है? तो आप बोलोगे स्पर्मेटोजेनेसिस इज नॉट पॉसिबल। क्या नहीं होगा? गॉट द पॉइंट? एक एक पॉइंट लिखिए। वन पेयर ऑफ टेस्टिस, जल्दी से। स्क्रॉटम, वन पेयर ऑफ टेस्टिस, काम काम की बात, ज्यादा कुछ ठीक। नेक्स्ट, टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री लेस देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना है? 2 to 2.5 डिग्री लेस देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ब्रैकेट में लिखिए रिक्वायर्ड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, रिक्वायर्ड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर? अब एक पॉइंट पूछ कोई नहीं रहा लेकिन पता होना चाहिए, बोलोगे क्रिप्ट ऑर्किडिज्म, क्या बोलोगे? इफ टेस्टिस फेल्स टू डिसेंड, अगर टेस्टिस डिसेंड नहीं कर पाई तो ऐसी टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस। लिखिए क्रिप्ट ऑर्किडिज्म, टेस्टिस फेल्स टू डिसेंड, testis fail to descend into scrotum, testis fails to descend into scrotum. Crypt orchidism, testis fails to descend into scrotum, fails to descend into, इसका मतलब कहां रहेंगी वो? ठीक, in undescended testis spermatogenesis do not occur, लिख लो। in undescended testis spermatogenesis do not occur। क्या चीज नहीं होगी? spermatogenesis do not occur। क्लियर? अगर टेस्टिस डिसेंड कर जाती तो कोई प्रॉब्लम थी क्या? नहीं की डिसेंड तो प्रॉब्लम क्या होगी? स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा। टेम्परेचर हाई का हाई रहा कि नहीं? नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाट स्क्रॉटम, क्या बोलोगे? लुक एट द डायग्राम, डिटेल्स रिक्वायर्ड नहीं है, बस एक दो पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूं, ठीक है? लिसन, एब्डोमिनल कैविटी, क्या बोलोगे? एब्डोमिनल कैविटी से टेस्टिस की बात करोगे, दे विल डिसेंड इनटू स्क्रॉटम, दैट इज वाया इंग्विनल कैनाल। किसके थ्रू? इंग्विनल कैनाल के थ्रू डिसेंड करेंगे, यस और? तो आपने बात की बेटा, दिस इज व्हाट इंग्वाइनल कैनाल, दिस इज व्हाट, ये आपने बात की बेटा इंग्वाइनल कैनाल। जस्ट लिसन फर्स्ट, क्लियर? यहां पर आपने बात की बेटा, दिस इज व्हाट स्क्रॉटम, क्या बोलोगे? इंटरनली यहां पर यू फाइंड अ सेप्टम, क्या मिलेगा? इस डीप की बात करोगे, हल्का सा अगर ये पार्ट देखोगे तो इसको बोलते हैं रैकिस, क्या बोलोगे? ये सॉरी रेफे, क्या बोलोगे? लेबल नहीं कर रहा हूं, नॉट रिक्वायर्ड। इज दिस क्लियर? तो स्क्रॉटम क्या है? सिंगल ही है। स्क्रॉटम क्या है? ठीक, स्क्रॉटम की बात करोगे तो क्लोज टू स्क्रॉटम आउटर सरफेस जिनाइटेलिया के आसपास जो हेयर्स होते हैं उन हेयर्स को यू कॉल देम एज प्यूबिक हेयर्स, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा प्यूबिक हेयर्स, या तो यस या बोलिए ना। ये मैंने आपको बोला दिस इज टर्म्ड एज, तो बोलोगे दिस इज इंग्विनल कैनाल, क्या बोलोगे? नॉट रिक्वायर्ड, यस और? ये आपको रटना नहीं है। नाउ टेल मी टेस्टिस, क्या बोलोगे? हाउ मेनी टेस्टिस आर प्रेजेंट? वन पेयर ऑफ टेस्टिस की बात करोगे, दैट इज प्रेजेंट इन स्क्रॉटम, यस और?
बताइए, टेस्टिस इज अटैच्ड टू स्क्रोटम विद हेल्प ऑफ, तो ये आपने बात की बेटा, दिस इज गुबरनैकुलम। क्या बोलोगे? दिस इज टर्म्ड एज गुबरनैकुलम, यस। और इसे आपने बोला मीजोर्कियम। क्या बोला? जब टेस्टिस डिसेंड हो रही है तो टेस्टिस अकेली नहीं आ रही, टेस्टिस के साथ कौन भी डिसेंड करिए? स्पर्मेटिक कॉर्ड। क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा, टेस्टिस की बात करोगे, इसके साथ क्या भी है तो बोलोगे स्पर्मेटिक कॉर्ड। क्या बोलोगे? इज दिस क्लियर? अगर मैं आपसे पूछूं स्पर्मेटिक कॉर्ड, तो सीधा जवाब आप क्या बोलोगे? स्पर्मेटिक कॉर्ड मतलब सर वास्ट डिफरेंस। क्लियर? स्पर्मेटिक कॉर्ड सीधा क्या बोल दोगे आप? वास्ट डिफरेंस। लेकिन मैं आपको डिफरेंस बताता हूं। क्लियर? वास्ट डिफरेंस विल कैरी स्पर्म। ये कहां से निकली? स्क्रोटम से, एब्डोमिनल कैविटी में गई, यहां से होते हुए क्या होगा बेटा? स्पर्म इस पैसेज से बाहर आ रहा है कि नहीं? बोलिए। तो यस, स्पर्मेटिक कॉर्ड की बात करोगे, इफ आई टेल यू या इफ वी टॉक अबाउट द कंटेंट्स ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड, तो स्पर्मेटिक कॉर्ड में यू विल फाइंड वास्ट डिफरेंस। एनी डाउट? बताइए। टेस्टिस इज एन ऑर्गन, टेस्टिस इज एन, किसी भी ऑर्गन में ब्लड सप्लाई है कि नहीं? तो टेस्टिकुलर आर्टरी ब्लड सप्लाई कर रही है, तो वापस ले जाने वाली टेस्टिकुलर वेन है कि नहीं? तो ऑर्गन में तीन चीज मिलेंगी, आर्टरी की सप्लाई होती है, वेन होता है और नर्व। क्या बोलोगे? इसका मतलब हियर यू विल फाइंड व्हाट? टेस्टिकुलर आर्टरी, इसकी सप्लाई है कि नहीं? टेस्टिकुलर वेन की बात करोगे और एक बात करोगे, बोलोगे आर्टरी। किसकी बात करोगे? तो ये आर्टरी, वेन, और एक आपने बात की बेटा नर्व। सॉरी, क्लियर? तो ये तीन चीज तो आपने बता दी, किसी भी ऑर्गन में आर्टरी, वेन और नर्व होगी है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने क्या बोला? वास्ट डिफरेंस। क्या बोला? अरे जब बोरिंग करते हैं तो बोरिंग करने के बाद उसमें मशीन डालते हैं कि नहीं? ऐसे थोड़ी मशीन फेंक दी, लो स्वाहा, नो। सबमर्सिबल पंप, जो मशीन जाती है उसके साथ पाइप अटैच करते हैं ताकि मशीन चले तो पानी बाहर आए उस पाइप के थ्रू। एक रोप, रस्सी भी डालते हैं कि मशीन खराब हो जाए तो रस्सी के थ्रू पकड़ के खींच सकें। एक लाइट सप्लाई केबल भी डालेंगे, ऐसा ऑटो। तो तीन चार चीज मोटी मिलकर क्या बना दी? कॉर्ड। क्या बना दी? तो स्पर्मेटिक कॉर्ड का पार्ट वास्ट डिफरेंस भी है, इसमें यू विल फाइंड आर्टरी, वेन एंड नर्व, यस और ना। अगर आपने डिजीज पढ़ी हो तो हैव यू हर्ड अबाउट अ डिजीज कॉल्ड एलिफेंटिसिस? इसमें क्या होगा बेटा? यू हैव सीन स्वोलन लिम्स। क्या बोलोगे? ठीक है। और कभी कभी क्या होगा बेटा? टेस्टिस की बात करोगे, उस स्क्रोटल सेक में भी क्या आ जाती है? स्वेलिंग। क्या आ जाती है? बिकॉज अगर आपको पता है, ब्लड और लिम्फ के बारे में जानते हो कि नहीं? लिम्फ वेसल्स की बात करोगे, दे गेट ब्लॉक्ड, दे गेट, तो यहां पर क्या भी मिलेंगी? बोलोगे लिम्फेटिक्स। क्या भी मिलेगा? याद नहीं करना, यस और। अब देखो, टेम्परेचर रेगुलेशन की बात करोगे तो यहां पर क्या मसल्स मिलेंगी? आपको बता रहा हूं, बोलोगे डार्टोज मसल। क्या बोलोगे? हियर यू विल फाइंड अ मसल दैट इज टर्म्ड एज डार्टोज मसल। क्या बोलोगे? हाँ या ना? दीज मसल्स की बात करोगे, दे हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन, दे हेल्प इन, ये आपने बात की विच मसल? आपने बात की बेटा डार्टोज मसल। क्या बोलोगे? और ये किस में हेल्प करेगा? तो बोलोगे दे हेल्प इन व्हाट? टेम्परेचर रेगुलेशन। दे हेल्प इन व्हाट? टेम्परेचर। कैसे करेगी इसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। मीनवाइल एक और मसल मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज क्रिमेस्टर मसल। क्या बोल रहा हूं? राइट नाउ अभी मैं केवल डायग्राम लेबल करके छोड़ूंगा, आप इसको ड्रॉ कर लेना है, पिक ले लेना, नेक्स्ट टाइम पर मैं एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर? 20 मिनट्स बेटा वो एडजस्टमेंट में खराब हो गए थे ना अपना, ठीक है? तो दिस इज व्हाट क्रिमेस्टर मसल। क्या बोलोगे? दिस इज व्हाट क्रिमेस्टर मसल। क्या बोलोगे? गॉट द पॉइंट? ठीक है। यू जस्ट ड्रॉ द डायग्राम, डिटेल्स में आपको नेक्स्ट टाइम बता दूंगा, वरना आपका ब्रेक का टाइम खत्म हो जाएगा बेटा। हाँ, यू कैन टेक द पिक, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, बस आप ड्रॉ करके रखना, एक्सप्लेनेटरी पार्ट मैं मेरे पास छोड़ देना।